अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है। डिफ्यूज़न में दोनों टाइप्स हमने पढ़े हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। आज की इस वीडियो में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में और थोड़ा जानेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद में जो है हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेल है, सेल खास करके प्लांट के सेल्स में, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है किन के ज़रिए हो रहा है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो इन ट्रांसपोर्ट के बारे में इनके बारे में ही जो है हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन यानी इंतशार, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सहूलत याफ्ता इंतशार, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज ख़ास करके हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, तो इनके बारे में हम जो है जानेंगे। जब भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कोई मॉलिक्यूल को पास होना है तो उसे यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोटीन यहाँ पर हम दो तरीके के देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट झिल्ली प्रोटीन, जो भी मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होते हैं, झिल्ली पर प्रोटीन होते हैं, जिनके ज़रिए मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वैसे प्रोटीन हम यहाँ पर दो तरीके के देखते हैं। एक हम देखेंगे कैरियर प्रोटीन और दूसरा हम देखेंगे चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कैरियर प्रोटीन होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर कैरियर प्रोटीन जो है ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि हाईली सिलेक्टिव हैं। कोई भी सबस्ट्रेट के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल के लिए ये प्रोटीन कैसे होंगे, यहाँ पर हाईली सिलेक्टिव होंगे। मतलब जिस भी सबस्ट्रेट को उनको लेकर जाना है बस उसी को लेकर जाएंगे, कोई और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। हाईली सिलेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट टू ट्रांसपोर्ट, इंतहाई मुंतखब पसंद प्रोटीन है ये। जब भी यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स को ले जा रहे हैं तो इनमें जो है कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। यहाँ पर मतलब ये कि कैरियर प्रोटीन एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, कोई भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और फिर अपनी शेप को चेंज करता है। हाँ ठीक है, अपनी शेप को चेंज करता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं कन्फर्मेशनल चेंज, उसी को बोल रहे हैं। वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है मॉलिक्यूल के मुताबिक करके उस मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्या है दूसरी साइड पर क्या है ये पहुंचा देता है। दूसरी साइड पर मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, इस पर प्रोटीन मौजूद है, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर होने वाला है। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल के मुताबिक इस प्रोटीन में यहाँ पर उस प्रोटीन जो है अपनी शेप को चेंज कर लेगा, इसे अंदर लेगा और जो है इसे दूसरी साइड जो है पहुंचा देगा। तो ये होता है यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज। तो कैरियर प्रोटीन एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और अपनी शेप क्या है चेंज करके उस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर जो है ले जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ खुसूसियात हैं, अहम खुसूसियात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए हर कैरियर प्रोटीन जो है स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए होता है। मैंने ये बात पहले ही बता दी है, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए। अगर इस सब्सटेंस को लेकर जाना है तो इसके लिए खास प्रोटीन होगा यहाँ पर, तो ये प्रोटीन किसी और सब्सटेंस को नहीं लेकर जाएगा। तो ये स्पेसिफिक है, सिलेक्टिव है, हाईली सिलेक्टिव है। ठीक है, सब्सटेंस पहले प्रोटीन से अटैच होता है, यहाँ पर पहले सब्सटेंस जो है प्रोटीन से अटैच होगा, फिर जो है प्रोटीन अपनी शेप क्या है यहाँ पर चेंज करेगा या फिर अपनी मतलब अपने शेप को जो है बदलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने में यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, टाइम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए क्या है इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो स्लो है यहाँ पर। ठीक है, स्लो है क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन का क्या मतलब है,
लिमिट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कैरियर प्रोटीन में भी हम जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट क्यों लिखा है मैंने और उनमें टाइप्स क्यों लिखे हैं यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। देखिए, कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं, मतलब ये जब ट्रांसपोर्ट का जब काम कर रहे हैं, ये तभी करेंगे जब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। कोई भी दो मॉलिक्यूल को क्या है, मेम्ब्रेन से यहाँ पर क्या होना होगा, ट्रांसपोर्ट होना होगा, तभी जो है यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं को, यानी साथ में ट्रांसपोर्ट होना। इस को ट्रांसपोर्ट के भी यहाँ पर दो टाइप हैं, एक है यहाँ पर सिम्पोर्ट और दूसरा यहाँ पर जो है एंटीपोर्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम के लिए, सिम्पोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है, अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे, लेकिन एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कभी भी बाइलेयर होंगी, दो लेयर्स हैं इसके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन मौजूद होंगे। तो यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मान लीजिए प्रोटीन्स है। देखिए यहाँ पर यूनिपोर्ट एक टर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट को समझने से पहले एक टर्म यूनिपोर्ट को समझते हैं। यूनि मतलब क्या है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर एक डायरेक्शन है, ये मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर यूनिपोर्ट, ठीक है। ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो भी मैंने ये प्रोटीन्स बनाए हैं, ये कैरियर प्रोटीन है। अभी मैंने कहा कि कुछ कैरियर प्रोटीन तभी काम करते हैं जब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब वो दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसफ़र कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो पहला टाइप हमने देखा यहाँ पर सिम्पोर्ट। मान लीजिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है। तो सिम्पोर्ट में जैसा कि हम जानते हैं दोनों मॉलिक्यूल एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, तो दोनों मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में कैरियर प्रोटीन के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। एक ही डायरेक्शन है दोनों का, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जो दूसरा है यहाँ पर टाइप हमारा एंटीपोर्ट यहाँ पर ऑपोजिट था। अगर मॉलिक्यूल ए इस डायरेक्शन से यहाँ पर पास हो रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से मॉलिक्यूल बी जो है इस डायरेक्शन में क्या है, एकदम अपोजिट पास होंगे और ये एक ही साथ होगा। यह अमल क्या है, यहाँ पर एक साथ होने वाला है, तो इसे हम कहते हैं एंटीपोर्ट और इसे हम क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट, ठीक है। तो सिम्पोर्ट का मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। सिम्पोर्ट जो है यहाँ पर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। Two type of molecules cross the membrane in same direction. Two types of molecule cross the membrane
इन सेम डायरेक्शन। जब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एक ही वक्त में झिल्ली को एक ही सिमत में क्रॉस करें तो इस अमल को सिम्पोर्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं एंटीपोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू सी, दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। जब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एक ही वक्त में झिल्ली को मुख्तलिफ सिमतों में क्या है पार करें तो इस अमल को एंटीपोर्ट कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, ये पार कर रहे थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर होगा सोडियम पोटाशियम पंप, जिसमें सोडियम अंदर आएगा और पोटाशियम बाहर जाएगा एक ही वक्त में। तो ये एंटीपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो इन दोनों को देखने से पहले हमने यूनिपोर्ट भी देखा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखिए, इसे दूसरे मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होता है, अकेला मॉलिक्यूल यहाँ पर काफ़ी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। जब सिर्फ एक ही किस्म का मॉलिक्यूल्स मत समझे यहाँ पर, जब सिर्फ एक ही किस्म का मॉलिक्यूल झिल्ली को एक सिमत में पार करे तो इस अमल को यूनिपोर्ट कहते हैं। आई होप आपने यहाँ पर तीनों टर्म समझ लिए होंगे। क्या क्या पढ़े हमने? यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। तो ये यहाँ पर जो है हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा है। तो हमने यहाँ पर देखा ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन में दो तरीके के प्रोटीन थे, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, जिसमें हमने कैरियर प्रोटीन के बारे में देखा अभी कि वो हाईली सिलेक्टिव थे, इंतहाई मुंतखब, इनमें कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा था और इसी वजह से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी इनका स्लो हो रहा था। जिसमें को ट्रांसपोर्ट में हमने देखा सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, खास करके यूनिपोर्ट के बारे में भी हमने देखा। अब हम देखते हैं चैनल प्रोटीन के बारे में। दो तरीके के प्रोटीन है, तो दूसरा जो है टाइप है हमारा यहाँ पर, वो है चैनल प्रोटीन। ओके, चैनल प्रोटीन। देखिए यहाँ पर चैनल प्रोटीन, तो चैनल प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये रास्ता बनाएंगे, एक पोर बनाते हैं, पोर के जरिए, सुराख के जरिए एक पोर या फिर रास्ता बनाते हैं, जिसके जरिए जो है आयॉन्स या फिर पानी इसमें से गुजरता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये खास करके छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर डायरेक्ट पास कर जाते हैं, लिमिटेड टू आयन एंड वाटर। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, पोर बनाते हैं, यानी कि रास्ता बना रहे हैं, लिमिटेड होते हैं आयन्स और वाटर के लिए। तो क्या बोला मैंने, चैनल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एक रास्ता बनाता है जिसे हम पोर कह रहे हैं, जिसके जरिए आयन या पानी जैसे छोटे मॉलिक्यूल जो है डायरेक्ट पास कर जाते हैं। इसके जो है खुसूसियत देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर शेप जो है चेंज नहीं होगा, जैसा कि कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा था, तो वैसा कन्फर्मेशनल चेंज चैनल प्रोटीन में नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सब्सटेंस भी बाइंड नहीं होता, वहाँ पर सब्सटेंस बाइंड हो रहा था, यहाँ पर सब्सटेंस बाइंड नहीं होता, और यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर आयन्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम यहाँ पर जो है पानी के जरिए पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये लिमिटेड होते हैं आयन्स और वाटर के लिए। आयन्स, वाटर खास करके चैनल प्रोटीन के जरिए जो है पास हो जाते हैं। तो ये जो है गेटेड होते हैं चैनल प्रोटीन, गेटेड, जैसा हमारे घर के कंपाउंड में गेट होता है, बिल्कुल उसी तरह गेट होता है। ये जो गेट है हमेशा ओपन या फिर हमेशा क्लोज नहीं होते, इनको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत होगी, माहौल में बाहरी स्टिमुलाई की ज़रूरत होगी इनको। ठीक है, जैसे कि क्या है वो स्टिमुलाई, इनको वोल्टेज मिलेगा तो ये गेट ओपन होगा। ठीक है, हार्मोन की तरफ से सिग्नल मिलेगा, गेट ओपन होगा, लाइट मिलेगी, गेट ओपन होगा, तभी जाकर जो है ये जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये क्या क्या देखा हमने यहाँ पर चैनल प्रोटीन में, तो इनका शेप नहीं चेंज होता, सब्सटेंस नहीं बाइंड करता, अहम खुसूसियात हैं। और ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत फास्ट मतलब बहुत फास्ट होता है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है फास्ट है,
बल्कि कैरियर प्रोटीन में रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा था, स्लो था। ठीक है, तो ये हमेशा गेटेड नहीं होते, एक बात याद रखिए, कभी कभी गेटेड होते हैं। ठीक है, और हमेशा क्लोज या फिर हमेशा जो है ओपन भी नहीं होते। रिवीजन के तौर पर हम फिर से क्या है छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देख ही लिया है, फिर से फिर भी क्या है हम देखते हैं। तो ये जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर हैं, ये क्या कर रहा था, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज दिखा रहा था। कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नो कन्फर्मेशनल चेंज, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। फिर क्या है, कैरियर प्रोटीन सब्सटेंस से बाइंड हो रहा था। पहले सब्सटेंस से बाइंड ही हो रहा था ये एक्चुअली, बाद में कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा था। लेकिन यहाँ पर चैनल प्रोटीन में क्या हो रहा है, पोर बन रहा है, पोर यानी कि रास्ता। ठीक है, ये अपना शेप चेंज कर रहा था। तो यहाँ पर जो है अपना शेप नहीं चेंज कर रहा, यहाँ पर जो है शेप नहीं, नो शेप चेंज, शेप नहीं चेंज हो रहा। तो अब हम एक ज़रूरी सवाल को यहाँ पर लेते हैं। देखिए, व्हाट आर पोरिन्स, पोरिन्स क्या है। The porins are protein that form huge pores in the outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to size of a small protein to pass through. तो पोरिन्स वो प्रोटीन होते हैं जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की बैरोनी झिल्ली में बड़े सुराख यानी कि ह्यूज पोर्स बनाते हैं। इन सुराखों के जरिए छोटे प्रोटीन के साइज तक के मॉलिक्यूल्स आसानी से गुजर जाते हैं। ये एक ज़रूरी सवाल है। यहाँ पर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, सेल ऑर्गेनल्स हैं ये। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो है यहाँ पर प्लांट की ग़िज़ा बनती है फोटोसिंथेसिस से, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये सेल ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है छोटे प्रोटीन के साइज तक के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इन बड़े बड़े सुराखों से पार हो जाते हैं यानी कि क्रॉस कर जाते हैं। द पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये याद रखने की बात है, आउटर मेम्ब्रेन of the plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to the size of small protein to pass through. तो वो मॉलिक्यूल जो छोटे प्रोटीन के साइज के होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल भी जो हैं इन ह्यूज पोर्स के जरिए जो है यहाँ पर पार हो जाते हैं। चलिए अब एक और ज़रूरी सवाल को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। व्हाट आर एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स क्या है। द वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जड़ के बालों यानी कि रूट हेयर्स की झिल्ली में मौजूद वो पानी के चैनल्स जो 8 प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एक्वापोरिन्स कहलाते हैं। तो जो रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पर एक रूट है, मान लीजिए रूट हेयर्स, जड़ के जो बाल होते हैं, तो इनमें मौजूद झिल्ली में, इनकी जो है झिल्ली में मौजूद 8 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ चैनल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं। ये जो एक्वापोरिन्स है यहाँ पर, ये रूट हेयर्स पर प्रेजेंट है, रूट हेयर की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, जो कि 8 प्रोटीन से मिलकर बना है। ये पानी के लिए मखसूस होते हैं, क्योंकि रूट हेयर का काम क्या होता है, यहाँ पर वाटर को ऑब्जर्व करना होता है, पानी को जज्ब करना। तो ये पानी के लिए यहाँ पर मखसूस हैं। तो ये अहम किरदार क्या है, अदा करते हैं।
तो इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, पानी को बहुत तेजी से गुजरने देते हैं। ठीक है, तो इनका जो भी ये अमल होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो ये जो भी है ऑस्मोसिस के अमल को तेज करते हैं। आगे हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या है। एक्वापोरिन्स जो है यहाँ पर पौधों और जानवरों दोनों के खुलियात में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पौधों के खुलियों में कहाँ पाए जाते हैं, खास करके रूट हेयर्स की मेम्ब्रेन में, जो कि 8 प्रोटीन से मिलकर जो है बना है। व्हाट आर एक्वापोरिन्स? द वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन इन मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स। तो दिस इज ऑल्सो द important question